अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं मुदस्सर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूसैट के पेपर में आने वाले क्वेश्चन के बारे में। आज यूसैट का पेपर था, यूसैट 14 जुलाई 2024 को, जो कि पाकिस्तान भर के डिफरेंट जो है अज़ला में जो है कंडक्ट किया गया, डिफरेंट प्रोविंसेस में कंडक्ट किया गया। और आज जो है मैंने भी अपना यूसैट का पेपर दिया है, जिसमें मैंने दिया है यूसैट एम का। तो ये जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, ये एक्चुअल पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं और ये मुझे भी क्वेश्चंस आए थे, इसलिए जो मुझे मेमोराइज थे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। और सेकेंडली, आपको भी जो कोई MCQs याद हों तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर दें जो भी इसके अलावा क्वेश्चन हैं, ताकि और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके और नेक्स्ट यूसैट के पेपर में आने वाले पेपर में हेल्प हो सके तमाम लोगों की। तो बिना किसी इंतज़ार के हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो जो पहला क्वेश्चन आया था वो मुझे याद है, वो केमिस्ट्री का था। मतलब जो मुझे याद आ रहा है मैं उस सीक्वेंस से बता रहा हूँ। पहले तो वैसे मेरा पोर्शन जो था वो इंग्लिश का था, लेकिन जो भी याद आते गए मैं उसने उस तरीके से लिखे हैं। तकरीबन ये 25+ MCQs हैं और इंशाल्लाह ताला जैसे मुझे भी कोई याद आता है तो मैं भी वो भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा या लिख दूंगा। और आपको भी कोई भी क्वेश्चन जो याद आता है आप भी नीचे लिख लें, कमेंट कर दें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो वो क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज़ कॉल्ड डैश नंबर। तो आपको पता है जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूक्लियस में या एटम में, तो हम उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। अच्छा, तो सेकंड पे था क्वेश्चन था, विच रेडिएशन इज़ नॉट इमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आपको पता है कि रेडियो एक्टिव जब भी डिके होता है उसमें से डिफरेंट जो है एनर्जीज़ की, मतलब डिफरेंट जो है पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो रेडिएशन इमिट करते हैं, और जिनमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा होती हैं और इनमें एक्स रेज़ नहीं होती। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें बहुत सारे जो थे ना वो आए हुए थे, और जिसमें जिंक था, कैडमियम था और डिफरेंट जो थे एलिमेंट उन्होंने दिए हुए थे। और इनमें से राइट ऑप्शन जो था वो था जिंक था, क्योंकि आउटर जो एलिमेंट है ना ट्रांजिशन एलिमेंट, उनमें जिंक ही सिर्फ ऑप्शन बन रहा था, बाकी जो थे वो नहीं बन रहे थे। अच्छा, जो नंबर 4 मेरा क्वेश्चन है वो था, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, ये मैंने सिर्फ जो है ना कार्बन लिखते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अच्छा, द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटॉमिक मास कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अगर आप बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका फार्मूला होता है CO2, जहाँ पे कार्बन का मास आ गया 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, इसलिए हम उसका मास 32 लेंगे, 32 में प्लस 12 ऐड करें तो इसमें बन जाता है 44, इसका एटॉमिक मास बन जाता है। अच्छा, विच प्लांट्स आर कॉल्ड एम्फीबियस। एम्फीबियस वो मतलब होते हैं ना, लाइक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में ज़्यादातर रहते हैं, उसकी भी रह सकते हैं लेकिन ज़्यादातर पानी में रहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? असल में उनको जो है ना हम ब्रायोफाइट्स कह सकते हैं, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो आपको पता है वो पानी में रहते हैं, जिसमें वाटर लिली, रोज़ लिली वगैरह जो है ना ये शामिल हैं। तो इनको हम ब्रायोफाइट्स भी कह सकते हैं। विच ह्यूमन हार्मोन काजिज़ लेबर पेन। तो ये आपको पता है कि जब न्यू फीटस, न्यू जो होता है ऑफ स्प्रिंग, जब जिसका जो है ना डिलीवरी होने लगती है, तो डिलीवरी के दौरान इसको जो पुश करने में हेल्प करता है वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि लेबर पेन काज करता है और जो है ना डिलीवरी में जो है ना मदद करता है। अच्छा, ऑल द फिल्ट्रेशन ड्रेन इनटू द विच पार्ट ऑफ द किडनी। अच्छा, इसमें जो है मेरे मतलब आगे पीछे हो सकते हैं थोड़े लफ्ज़ वगैरह, लेकिन मोर और लेस यही जो था ना, यही इसी तरीके की स्टेटमेंट्स थी। तो जो अल्टीमेट जो फिल्ट्रेशन होती है ना, वो आपको पता है फिल्ट्रेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, वो बोमेन कैप्सूल वगैरह वहाँ से होती तो आके जाके रुकती कहाँ पे है? ये पेल्विस में आके रुकती है, सब के एंड पे। ये आपने बात करना है। जो पेल्विस है वो नेफ्रॉन का जो है ना एक पार्ट होता है, जहाँ पे आके कलेक्शन होती है सारे चीज़ों की। इसका जवाब है द विंड पाइप आल्सो कॉल्ड
तो विंड पाइप को हम क्या कहते हैं, हम ट्रकिया भी कह सकते हैं इसको। और ऑप्शन थे वो ईजोफेगस था, स्टोमक था, इस तरीके के, तो वो बन नहीं रहे थे, इसलिए इसका राइट आंसर ट्रकिया है। मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स आर ऑब्जर्व्ड इन विच पार्ट ऑफ द स्टोमक, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, सॉरी, या जो नीचे जो है ये ऑप्शन है। तो आपको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द वाटर और मिनरल की जो ऑब्जर्प्शन होती है वो सॉरी ड्यूटेनियम में नहीं होती, वो कोलन में होती है। ये बात आपने याद रखनी है। वो कोलन कौन सा पार्ट है? कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जहाँ पे मिनरल्स की ऑब्जर्प्शन होती है। अगर हम बात की जाए ड्यूटेनियम में, और वहाँ पे जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे डाइजेशन होती है, वहाँ पे ऑब्जर्प्शन नहीं होती। तो ऑब्जर्प्शन मेनली कहाँ पे होती है? मिनरल्स की और वाटर की, वो कोलन होता है। जैसे कि आपको पता भी होगा कि अगर हम बात करें, अगर हमारी जो बॉडी में अगर पानी ज़्यादा ऑब्जॉर्ब हो जाए कोलन में तो हमें कंस्टिपेशन हो जाती है। इसी तरीके से अगर वहाँ पे पानी की मिकदार कम ऑब्जॉर्ब हो तो हमें डायरिया हो जाता है। तो ज़्यादातर जो पानी की ऑब्जॉर्प्शन है ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम, जो कोलन है इसमें होती है। अच्छा, नंबर 8 क्वेश्चन की बात करें तो वो था मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर मेड अप ऑफ। तो आपको पता है कि वायरसेस जो है इनकी सिंपलर जो है ना, इनकी केमिकल कंपोजिशन होती है, और इनमें जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन जिसे हम कैप्सोमर्स भी कहते हैं, इनकी जो प्रोटीन की जो मतलब वो जुड़ी हुई होती है, ब्रांचेज होती हैं ना, चेन, उनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। और इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो या तो RNA होता है या फिर DNA होता है। विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या होता है? अगर सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसमें लिपिड्स भी होते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि जब हम मॉडल्स की बात करते हैं जिन्होंने डिफाइंस किया था कि स्ट्रक्चर क्या है सेल मेम्ब्रेन का, तो उसमें आपको पता है कि हमने कहा था कि ये लिपिड बाई लेयर है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बाई लेयर है। तो जो मेन कंपोनेंट है इसमें लिपिड आएगा। स्मॉल अमीनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म, तो ऑप्शन वहाँ थे ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड। आपको पता है ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स ये तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ना, वो जब कंबाइन होते हैं शुगर के मालिक्यूल्स, ग्लूकोज के मालिक्यूल्स, तो वो होता है। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स, जब अमीनो एसिड स्मॉल चेन में कंबाइन होते हैं तो ये पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। द स्केलेटन एक्सटर्नल इज एक्सटर्नल, एक्सोस्केलेटन होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आउटर कवरिंग। तो ये किस में होता है? ये आर्थ्रोपोड्स में होता है, जिनका जो होता है ना आउटर कवरिंग जो इनकी होती है वो मतलब एक्सोस्केलेटन होता है। और वो पता है मोल्टिंग और एक्टाइसिस जिसे हम कहते हैं, उसके ज़रिए इसको वो चेंज भी करते रहते हैं। ये आर्थ्रोपोड्स में होता है। द लाइट रिएक्शन इज टेक प्लेस इन डैश। तो जो लाइट रिएक्शंस होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है, और जबकि जो डार्क रिएक्शंस होता है वो स्ट्रोमा में होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन है वो है थाइलाकॉइड्स में भी जाके वो एक ग्रेना इनका पार्ट है, वहाँ पे जाके होता है। तो वहाँ पे थाइलाकॉइड था, तो मोर सूटेबल आंसर यही था। वी शुड अबाइड डैश द रूल ऑफ कॉलेज। अच्छा, ये फिर आगे इंग्लिश का पोर्शन आ गया, तो इसमें ये था जो मुझे याद है मैंने लिखे हैं। वी शुड अबाइड के साथ आपको पता है ये फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, तो इसके साथ बाय का ऑप्शन आएगा। अली टर्न्स द टीवी डैश टू प्रोग्राम, अली टर्न्स द टीवी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती मैंने की, यहाँ गलती नहीं की सॉरी, वॉच या टू वॉच। तो यहाँ पे आपको पता है जुमला ही इस तरीके से बन रहा है कि वॉच प्रोग्राम, यहाँ पे टू वॉच लगेगा, ये सिंपल है। अच्छा, ये एक और ऑप्शन था, ये बड़ा मुश्किल MCQ आया इंग्लिश का जी, रेगिलिया इज़ डैश। तो ये एक ग्रुप ऑफ क्लॉथ्स होता है, यही बात याद रखनी है। अब ये भी एक मुश्किल आया है, टुमलुट इज़ डैश स्टेट। टुमलुट जो होती है ना, ये एक सिचुएशन होती है कन्फ्यूजन की, चॉइस की, जिसे हम कहते हैं। अच्छा, नंबर 17 पे है, इफ़ यू कॉम्पी देन यू डू नॉट डैश रूल्स। कॉम्पी, इसमें एंटोनियम लिखना था इसका। कॉम्पी का मतलब होता है लॉ को मानना, लॉ की फर्माबरदारी करना, तो इसका जो होगा वो वायलेट होगा एंटोनियम। आगे जो 18 क्वेश्चन है, माउंटेन टनल, इसका हमने जो है ना ये एनोलॉजी थी, तो इसका रिवर ब्रिज या ये ऑप्शन, इस पे मुझे डाउट है। अगर किसी को सारे ऑप्शन आ दे तो वो काइंडली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दे, और इसका फिर जो है ना राइट ऑप्शन बता दें। ये क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि माउंटेन के अंदर से टनल गुजरती है ना, तो ब्रिज तो ऊपर से गुजरता है, इसलिए ये नहीं होगा। तो वो काइंडली आप जो है ना किसी को याद है तो वो कमेंट सेक्शन में नीचे पिन कर दे। कोबलर जैसे शूज़ होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बिल्डर, जो है बिल्डिंग बनाता है, यहाँ पे बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग। अच्छा, विच हार्मोन काजेज सेल इलोंगेशन। तो ये मैंने भी गलत लगाया, इसमें जो था ना साइटोकाइनिन्स मैंने लगाया, लेकिन इसका जो सेल इलोंगेशन में ऑक्सीजन ही हेल्प करता है।
अच्छा, कुछ वहाँ पे जो MCQs थे वो जो सबसे मुश्किल आए थे वो पोर्शन था हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। वो बहुत ही ज़्यादा जो आप कह सकते हैं ना मुश्किल था। उसमें हर क्वेश्चन में जो है ना डेरिवेशंस हो रही थी, उसमें फार्मूले लग रहे थे और टाइम कंज्यूमिंग था और ऊपर से हल भी नहीं हो रहे थे। तो सबसे जो है ना यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा टफ़ आया और इंग्लिश का पोर्शन भी टफ़ आया है। बाकी ठीक ही था, लेकिन ये दो चीज़ें काफ़ी टफ़ आई हैं। तो इसमें MCQs क्या था, इफ़ द प्राइस ऑफ 6 ब्रेड्स एंड 2 dozen egg is 900 and 6 bread and 1 dozen is 300, then find the price of 3 eggs and इस तरीके का था। 1 egg मेरे ख्याल से 1 egg था, या मुझे भी याद नहीं रहा, और इस तरीके का था, इसी तरीके का था। अगर किसी को सही स्टेटमेंट याद है तो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दे, इसमें मुझे डाउट है। अच्छा, इसका वो पूछे थे फाइंड द मीडियन ऑफ दिस। तो मीडियन क्या होता है, किसी भी चीज़ का मिड जो वैल्यू होती है उसे मीडियन कहते हैं। अगर इसकी मिड की बात की जाए, हमने पहले उसको असेंडिंग आर्डर में करना था। असेंडिंग आर्डर में करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 46 और 47 बचता था। अगर 46 और 47 को हम प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो उनकी मीन वैल्यू आ जाती है, विच इज़ 46.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन कवर द डिस्टेंस इन 9 hours देन आएगा यहाँ देन द same distance covered in 6 hours but the speed is of 5 kilometer less 5 km, या इस तरीके का था। फाइंड द टोटल डिस्टेंस को ही कवर्स। तो ये काफ़ी मुश्किल सा था, इसका कोई पता नहीं है। अगर किसी को इसके आंसर्स वगैरह याद हैं तो वाक़ कमेंट सेक्शन में नीचे पिन कर दें, तो वो फिर जो है ना ताकि आगे जो है ना स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। अच्छा, जो आगे क्वेश्चन था विच वन इज़ इर्रेशनल, तो इसमें एक √16 आंसर था, बाकी 2 पॉइंट्स में थे और एक पाई था। अगर आपको पता हो तो जो पाई है ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हम 1/, की फॉर्म में इस तरीके से नहीं लिख सकते। ये मतलब कि ये आप समझ लें कि एक कंसेप्ट है कि पाई जो है ना इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 था 24.563 इस तरीके का था। उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे 3 क्या है, तो जो 3 है वो थाउजेंड्स है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना था एक क्वेश्चन में, और वो मुझे याद नहीं रहा क्या क्या ऑप्शंस थे। नीचे ऐसे आए हुए थे, आर्गूमेंटेटिव ऐसे थे मेरे ख्याल से। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया था एक, और उसके बाद था कि इज़ फास्ट फूड गुड, और तीसरा मैंने नहीं देखा, टाइम शार्ट था मेरे ख्याल से, वो भी याद आता है तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ। इसके अलावा जो थे नैरेटिव इस ऐसे में ये था कि आपने उसमें एक उन्होंने बड़ा शुगल सा पूछा हुआ था कि अगर आपको 1 हफ़्ते के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है तो आप कौन से इकदाम जो है ना उठाएंगे, एक ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर कोई हो तो वो तो कहेगा यार इस मुल्क को बेच के ना चला जाए बंदा यहाँ से। वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो बाकी ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। तो बाकी जैसे वो भी मुझे याद आते हैं तो वो भी मैं जो है ना यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। बाकी जो है ना ओवरऑल ये जो यूसेट का पेपर था ये कंपेयर टू प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उससे थोड़ा सा टफ़ था। ख़ास तौर पे पार्टिकुलरली जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ थी थोड़ी सी। बाकी इंग्लिश भी थोड़ी सी टफ़ थी। बाकी तो पेपर ठीक ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी देखते हैं रिज़ल्ट क्या बताता है। और किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन वगैरह याद है तो काइंडली वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दे, ताकि इनको एक कंपाइल करके एक जो है ना एक प्रॉपर इनकी PDF बनाई जाए, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स की जो है हेल्प हो सके और हमारी भी हेल्प हो सके इन फ्यूचर अगर हम दोबारा यूसेट का पेपर देते हैं। तो बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद ऐसी यूसेट के बारे से अपडेट रखने के लिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। और अगर किसी के पास, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं उसको एग्जैक्टली याद है तो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन की कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाकी आप वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।